हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टार क्लासेस पर और द स्टार क्लासेस के फेसबुक पेज पर। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 हिंदी गद्य खंड का जो चैप्टर 2 है, चैप्टर का नाम है उसने कहा था, जो कि एक प्रकार का कहानी है जो चंद्र शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है। तो इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारा क्वेश्चन को बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। क्लास 12 हिंदी का संपूर्ण चैप्टर का वीडियो आप लोगों को यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेगा। तो ये क्या कहते हैं, चैप्टर दूसरा है। चलते हैं, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए तो देखा जाए चैप्टर क्या कहते हैं। चैप्टर 2 है, चैप्टर का नाम है उसने कहा था। उसने कहा था। इसको लिखने वाले हैं चंद्र शर्मा गुलेरी। इसको लिखने वाले कौन है? चंद्र शर्मा गुलेरी। और ये एक प्रकार का कहानी है। ये क्या है? एक प्रकार का कहानी है। तो आइएगा देखते हैं, इससे जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं सारा क्वेश्चन को बताते हैं। इतना क्वेश्चन आप लोग कवर कर लेते हैं तो इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं रहेगा, सारा क्वेश्चन यहीं से रहेगा। तो आइएगा चलते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। कहता है कि उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो उसने कहा था कहानी के लेखक हैं चंद्र शर्मा गुलेरी। चंद्र शर्मा गुलेरी। 2 नंबर का प्रश्न है, उसने कहा था क्या है? उसने कहा था जो चैप्टर है ये क्या है? तो ये कहानी है। ये क्या है? कहानी है। चला जाए, आगे बढ़ा जाए। आगे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? बहुत बार आपके पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो 7 जुलाई 1883। 7 जुलाई 1883 को जयपुर राजस्थान में, 7 जुलाई 1883 को जयपुर राजस्थान में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, तो आगे जब चलते हैं तो आगे आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। चंद्र शर्मा गुलेरी का मूल निवास स्थान कहाँ था? चंद्र शर्मा गुलेरी का मूल निवास स्थान कहाँ था? तो गुलेर नामक ग्राम, मतलब गुलेर नाम का वो गांव था, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश राज्य का जिला कांगड़ा है। कांगड़ा जिला का गुलेर नाम का एक गांव है, वही चंद्र शर्मा का क्या कहते हैं, मूल निवास स्थान थे। आइएगा 5 नंबर का क्वेश्चन देखा जाए। चंद्र शर्मा गुलेरी ने कितनी कहानी लिखा? तो चंद्र शर्मा ने कुल मिलाकर के 3 कहानी ही लिखे हैं, और तीनों का तीनों कहानी विश्व प्रसिद्ध हुए हैं। इसमें पहला आपका है सुखमय जीवन। पहला क्या है? सुखमय जीवन, जो 1911 में लिखे थे। उसके बाद बुद्धू का कांटा, ये भी 1911 में लिखे थे। उसने कहा था 1915 में लिखे थे, ठीक ना है। तो चंद्र शर्मा गुलेरी ने कुल मिलाकर के 3 कहानी ही लिखे। पहला सुखमय जीवन 1911, बुद्धू का कांटा 1911, उसने कहा था 1915। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है उसने कहा था कहानी किस वर्ष की रचना है? तो उसने कहा था कहानी किस वर्ष की रचना है? तो 1915 पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे आइएगा, आगे का क्वेश्चन कहता है कि कछुआ धर्म निबंध किसकी रचना है? कछुआ धर्म जो कि निबंध है, किसकी रचना है? तो चंद्र शर्मा गुलेरी। चंद्र शर्मा गुलेरी। 7 का हो जाएगा बी नंबर। आगे कहता है 8 नंबर का क्वेश्चन कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटा है? तो एकदम लाइन बाय लाइन आप लोगों को ऑफलाइन क्लास में पढ़ा करके क्वेश्चन आंसर सारा इसका करवाए थे, ठीक ना है। तो उसने कहा था कहानी जो है ये 5 भागों में है। कितने भागों में है? 5 भागों में है। आगे आइएगा, 9 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि उसने कहा था कहानी कहाँ से शुरू होता है? उसने कहा था जो कहानी है यह कहानी कहाँ से शुरू होता है? तो अमृत शहर के भीड़ भाड़ वाले बाजार से। अमृत शहर के भीड़ भाड़ वाले बाजार से यह कहानी शुरू होता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। और इस कहानी का मेन पात्र जो रहता है लहना सिंह। 10 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि लहना सिंह और सूबेदारनी की पहली मुलाकात किस उम्र में हुई थी? तो लहना सिंह 12 बरस के थे और सूबेदारनी 8 बरस के ही थे। तब जाकर के दोनों का मिलन होता है, क्या कहते हैं, अमृत शहर के एक दुकान में, और तब से ही दोनों में प्रेम हो जाते हैं, ठीक ना है। और ये प्रेम जो है एकदम पूरा जीवन तक चलते रह जाता है। तो लहना सिंह का उम्र 12 बरस था और सूबेदारनी का उम्र कितना बरस था? 8 बरस था। आगे आइएगा, 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लहना सिंह लड़की से हमेशा क्या पूछा करता था? लहना सिंह लड़की को देखती थी तो हमेशा लड़की से पूछा करता था कि तेरी कुर्माई हो। कुर्माई का मतलब मंगनी होता है, मंगनी का मतलब सगाई। तेरी कुर्माई हो गई क्या? तेरी कुर्माई हो गई क्या? यही प्रश्न लहना सिंह बार बार लड़की से पूछकर लड़की को चिढ़ाती थी। आगे आइएगा,
आगे कहता है कि लहना कहाँ रहता था, तो मांझे में। मांझे एगो गांव का नाम था, वही मांझे में रहता था। आगे क्वेश्चन कहता है कि लहना सिंह का मामा कहाँ रहता था, तो मांझे गुरु बाजार में। लहना सिंह का मामा कहाँ रहता था, तो मांझे में, यानी जो गुरु बाजार में था। आगे का क्वेश्चन कहता है कि चंद्र शर्मा गुलेरी किस सदी के लेखक थे, तो 20वीं सदी के। कौन सदी के? 20वीं सदी के। ये प्रसिद्ध लेखक थे, महान लेखक थे। 3 कहानी में ही ये पूरे हिंदी साहित्य मतलब 3 कहानी ही लिख कर ये पूरे हिंदी साहित्य में छा गए थे। ठीक न है, आगे बढ़िएगा। 15 में कहता है कि लहना सिंह किस पद पर था। लहना सिंह किस पद पर था, तो जमादार के पद पर था। लहना सिंह जमींदार के पद पर था। ठीक न है। और हजारा सिंह सूबेदार के पद पे था। हजारा सिंह कौन पद पे था? सूबेदार के पद पे था। हजारा सिंह का क्या कहते हैं, वो लड़का था जिसका नाम था बौधा सिंह। ठीक है, बौधा सिंह। आगे बढ़ा जाए। आगे कहता है कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? बजीरा सिंह के गोद में। बजीरा सिंह के गोद में। बजीरा सिंह के गोद में। देखिए, लहना सिंह का भाई कीरत सिंह था। लहना सिंह का यह इच्छा था कि मेरा मृत्यु जो है ना मेरे भाई के गोद में होगा, लेकिन अंत में जिनका मृत्यु जो होता है बजीरा सिंह के गोद में होता है। बजीरा सिंह के गोद में होता है। आगे कहता है पलटन का विदूषक कौन था? विदूषक का मतलब होता है कि जोकर मजाकिया टाइप का आदमी जो सबको हंसाते खिलाते थे। तो पलटन के विदूषक कौन थे? बजीरा सिंह। बजीरा सिंह हंसमुखिया टाइप का आदमी थे, जोकर टाइप का आदमी थे। सभी को हमेशा हंसा करके खुश रखने का काम करते थे। 8 कहता है कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? तो सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था बौधा सिंह। बौधा सिंह, जिसका लहना देखभाल करते थे, अपना से भी ज़्यादा बौधा का देखभाल करते थे। चलिए आगे बढ़िएगा। आगे का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है कि कीरत सिंह कौन था? तो लहना सिंह का भाई। कीरत सिंह जो है लहना सिंह का कौन था? भाई था। 20 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि जर्मन लेफ्टन को किसने मारा? तो लहना सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जर्मन लेफ्टन को लहना सिंह ने लपेट करके मारा। और जर्मन लेफ्टन को पहचाना भी कौन? लहना सिंह के पीछे पहचाना, और लहना सिंह ने क्या किया? उसको मौत के घाट उतार दिया। आगे क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 21 स्टार लगा हुआ क्वेश्चन है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? ये कर्म प्रधान कहानी भी है, युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान की कहानी है। ये चारों प्रकार का कहानी है, चारों बात अगर बताया गया है। कर्म प्रधान कहानी भी है, युद्ध की कहानी भी कह सकते हैं, दिव्य प्रेम की कहानी भी है, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है। ठीक न? तो इनका सभी हो जाएगा आंसर। आगे कहता है कि चंद्र शर्मा गुलेरी किस युग के रचनाकार थे? चंद्र शर्मा गुलेरी किस युग के रचनाकार थे? तो द्विवेदी युग। कौन सा युग? द्विवेदी युग। आगे बढ़ा जाए। आगे क्वेश्चन कहता है कि कुड़माई का अर्थ क्या होता है? कुड़माई का अर्थ क्या होता है? मंगनी या सगाई। मंगनी या सगाई। कुड़माई का मतलब मंगनी या सगाई होता है। 24 नंबर क्वेश्चन। बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? तो तेरी कुड़माई हो गई क्या? तेरी कुड़माई हो गई क्या? लहना सिंह यही प्रश्न बार बार पूछा करता था लड़की सूबेदारनी से। आगे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 25। लेफ्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहा था? 10। ठीक न है। लेफ्टन साहब सूबेदार को कह दिया था कि 10 आदमी को छोड़ करके बाकी सब चल जाइए। कहाँ? खंदक को छोड़ करके बाकी सब ड्यूटी पर चले जाइए। ठीक न है। 26 में कहता है लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो बजीरा सिंह को। जब रात में रात में जर्मन लेफ्टन खंदक में घुसा था तो लहना सिंह पहचान लिया, तो लहना सिंह ने बजीरा सिंह को भेजा सूबेदार को वापस बुलाने के लिए। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? तो लहना सिंह से। लहना सिंह क्या कहते हैं? सूबेदारनी को भी बचपन में बचाया था, और सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए लहना सिंह से क्या किया था? मदद मांगा था लहना सिंह से। मतलब लहना सिंह को अपने पति और पुत्र की रक्षा करने के लिए कहा था। आगे सुनिए 28 नंबर क्वेश्चन। लहना सिंह का सिर अपना गोद में लेकर कौन बैठा था? तो बजीरा सिंह। ये अंतिम का सीन होता है। अंतिम का सीन जब क्या कहते हैं लहना सिंह का मृत्यु होने वाला रहता है, तो लहना सिंह बजीरा सिंह के गोद में बैठा, मतलब लेटा हुआ रहता है। आगे देखिए।
आगे कहता है कि सिख राइफल का जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो 77, 77 नंबर राइफल जो कि फेमस था। 77 नंबर राइफल क्या था? फेमस था। लहना सिंह का जो राइफल नंबर था कितना था? 77 नंबर राइफल था। आगे का क्वेश्चन कहता है भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हो रहा था? भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हो रहा था? तो जर्मनी के साथ। किसके साथ? जर्मनी के साथ भारत के सिपाही लड़ रहे थे। आगे क्वेश्चन कहता है कि लहना सिंह के मामा का नाम क्या था? तो लहना सिंह के मामू का नाम था अंतर सिंह। क्या नाम था? अंतर सिंह। लहना सिंह के मामा का नाम था, मामू का नाम था अंतर सिंह। आगे कहता है कि लहना सिंह के भाई का नाम क्या था? तो लहना सिंह के भाई का नाम था कीरत सिंह। भाई का नाम था कीरत सिंह। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है कि जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने पहचाना? तो लहना सिंह। जर्मन लेफ्टिनेंट को पहचाना भी लहना सिंह और जर्मन लेफ्टिनेंट को मारा भी कौन? लहना सिंह। आगे देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन, बौधा सिंह कौन था? सूबेदार हजारा सिंह का पुत्र या सूबेदारनी का पुत्र भी कह सकते हैं, ठीक न है। सूबेदारनी का पुत्र था बौधा सिंह, इसलिए करके बौधा का जो है लहना एकदम देखभाल करते थे। अपनों से बेसी ख्याल किसका रखते थे? बौधा का रखते थे। आगे देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन, कौन सा कहानी हिंदी साहित्य में मील का पत्थर साबित हुआ? उसने कहा था कहानी एकदम दुनिया में पूरा फेमस हो गया था और इस पर आधारित फिल्म भी बना हुआ है, ठीक न है। उसने कहा था कहानी ये मील का पत्थर साबित हो गया। 36 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 36 में कहता है उसने कहा था कहानी में किस शहर का वर्णन किया गया है? तो अमृतसर। किस शहर का वर्णन है? अमृतसर के भीड़ भाड़ वाले बाजार से ये कहानी शुरू होता है। आगे देखिएगा, आगे कहता है कि एक सिख कितने के बराबर होते हैं? तो 1.25 लाख के बराबर होते हैं, ठीक न है। सिख ऐसा मानते हैं कि जब लड़ाई कर रहे थे न तो एक सिख कितना के बराबर? 1.25 लाख, यानी कि एक सिख 1.25 लाख शत्रु से क्या करते थे? मतलब लड़ने के लिए तैयार रहते थे। यानी कि एक सिख कितना शत्रु से लड़ सकते थे? 1.25 लाख शत्रु से लड़ सकते थे अकेला। आगे 38 में कहता है उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? तो लहना सिंह। ये कहानी का जो मेन नायक है लहना सिंह है। लहना सिंह पर ही ये पूरा कहानी टिका हुआ है, इसलिए करके मेन नायक कौन हो जाएगा? लहना सिंह। आगे कहता है बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस पाठ का है? तो उसने कहा था सिपाही जब खंदक में रह करके बोर हो रहे थे, बहुत दिन से लड़ाई नहीं कर रहे थे, तब सिपाही का मानना था कि जिस प्रकार बिना फेरे घोड़ा बिगड़ जाता है उसी प्रकार बिना लड़े सिपाही भी क्या होता है? बिगड़ने लग जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से स्टूडेंट भी पढ़ाई लिखाई के बिना मेहनत किए बिना परीक्षा दिए बिना क्या कहते हैं? पढ़ाई से क्या होते हैं? बिगड़ने लग जाते हैं। आइएगा अभी हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है कि लहना सिंह का परिचय बताएं। तो लहना सिंह उसने कहा था कहानी के नायक हैं। वह प्रेम की मर्यादा को कायम रखने के लिए शहीद हो जाता है। वह राइफल नंबर 77 जमादार के रूप में सेना में काम करता था। वह बहुत ही वीर और बुद्धिमान युवक था, ठीक ना। लहना सिंह के बारे में कह सकते हैं कि यह वीर भी था, बुद्धिमान भी युवक था और क्या करते थे और अपने मर्यादा पर कायम रहा था। जो अपना वचन दे दिया था सूबेदार और बौद्धा की रक्षा करने के लिए, तो अंतिम तक उन्होंने क्या किया? युद्ध में उनका रक्षा किया था। आगे आइएगा, आगे का क्वेश्चन कहता है कि उसने कहा था कहानी का प्रारंभ कहाँ और किस रूप में होता है। तो उसने कहा था कहानी का प्रारंभ अमृतसर के भीड़ भाड़ वाले बाजार से शुरू हुआ। वहीं एक सिख लड़का और एक लड़की दुकान पर मिले, यहीं से कहानी प्रारंभ हुआ। तो उसने कहा था कहानी जो है अमृतसर के भीड़ भाड़ वाले बाजार से शुरू हुआ, जहां एक दुकान पर एगो सिख लड़का और एगो सिख लड़की मिलती है, वहीं से क्या होता है? कहानी शुरू होता है और कहानी आगे बढ़ जाता है। आगे आइएगा, आगे क्वेश्चन नंबर 3 सब्जेक्टिव में। उसने कहा था कहानी में जब लड़की ने कुर्माई हो गई वाली बात कही तो लड़के की क्या हालत हुई। देखिए, लड़का लहना सिंह लड़की से मतलब जब मिला करता था तो पूछा करता था कि तेरी कुर्माई हो गई। तो एक दिन मतलब लड़की का जवाब आया कि हाँ कुर्माई हो गई। तब उस पर क्या प्रभाव पड़ा? तो देखिएगा, यहाँ से लड़की की कुर्माई की बात जानने के बाद जैसे ही पता चला कि उनका कुर्माई हो गया, तो लहना सिंह क्या हुआ? कुर्माई का पता होने के बाद लड़का पागल के तरह लड़के को नदी में धकेल दिया। एकदम पगला गया कि वो लड़का क्या किया? नाले में धकेल दिया। कुत्ते को पत्थर मारा, सड़क पर कहीं पत्थर उथल था, उठा करके कुत्ता को मारने लगा। गोभी वाले के ठेले पर दूध उड़ा दिया।
कोई गोभी वाला सब्जी मतलब बेच रहा था और पर क्या क्या दूध गिरा दिया, और सामने नहा कर आती हुई किसी वैष्णवी महिला से टकरा कर अंधे की उपाधि पाई। और कोई महिला नहा सुना करके आ रही थी, उस महिला में जाकर टकरा गई और उस महिला से अंधे की उपाधि प्राप्त कर लिया। इस प्रकार लड़का का अपना संतुलन खो गया। जैसे ही पता चला कि उसका कुर्माई हो गया तो लड़का का क्या हो गया, मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। संतुलन मतलब आउट ऑफ क्या हो गया, कंट्रोल हो गया। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, लहना सिंह ने बौद्धा के प्रति किस त्याग का परिचय दिया था। देखिए बौद्धा सिंह जो कि सूबेदार हजारा सिंह और सूबेदारनी के क्या थे, पुत्र थे, और लहना सिंह अपना से बेसी देखभाल बौद्धा का करते थे। देखिए लहना सिंह ने हमेशा बौद्धा के प्रति उपकार किया। ठंड में अपना कपड़ा बौद्धा सिंह को दे देता था और बौद्धा सिंह के बदले लहना सिंह खुद ड्यूटी करते थे। इस प्रकार लहना सिंह ने हमेशा बौद्धा का देखभाल किया। लहना सिंह ने हमेशा बौद्धा का देखभाल करता था, अपना कपड़ा बौद्धा को पहना देता था और बौद्धे के बदला अपना खुद ड्यूटी कर लेता था और बौद्धा सिंह को आराम देता था। ठीक ना है, चलिए आगे बढ़िए। आगे कहता है कि स्वप्रसंग व्याख्या करें। स्वप्रसंग व्याख्या करें। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। तो स्वप्रसंग व्याख्या करने के लिए आपको बता दिए कैसे कैसे लिखना है। तो प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य दिगंत भाग 2 के शीर्षक उसने कहा था कहानी से लिया गया है। एकदम प्रश्नों को लिख देना है। यह कहानी हिंदी साहित्य में मील का पत्थर साबित हुआ। इस कहानी के रचनाकार चंद्र शर्मा गुलेरी हैं। इसने सिर्फ 3 कहानियाँ लिखी, इसमें तीनों कहानी अमर हैं। इसमें चंद्र शर्मा गुलेरी कहते हैं कि जिस प्रकार घोड़े को नहीं चलाने पर उसकी चाल बिगड़ जाती है, ठीक उसी प्रकार सिपाही भी युद्ध के बिना क्या होते हैं, बिगड़ने लग जाते हैं। और उसी प्रकार से परीक्षार्थी भी, स्टूडेंट भी बिना टेस्ट के बिना क्या होते हैं, बिगड़ने लग जाते हैं। इसलिए करके टेस्ट भी प्रैक्टिस के लिए क्या है, जरूरी है। चलिए आगे देखिए 6 नंबर में, फिरंगी मैम के बाग में क्या क्या था। तो फिरंगी मैम के बाग में हरी हरी मखमली घास थी, उसमें सुंदर फल फूल भी थे। फिरंगी मैम जहाँ युद्ध करने के लिए गए थे वहाँ वो मैम थी फिरंगी मैम, जगह बगीचा में फल फूल लगा हुआ था। और जो फल फूल क्या करती थी लहना सिंह को खोने के लिए देती थी। आगे कहता है कि बौद्धा कौन था। तो बौद्धा के बारे में आपको बताना नहीं होगा, आपको एकदम पता हो गया। बौद्धा सिंह उसने कहा था कहानी का एक पात्र है जो इस कहानी में वह सूबेदार हजारा सिंह का पुत्र है। सूबेदार हजारा सिंह कहिए या सूबेदारनी कहिए, उनका क्या था, पुत्र था। और बौद्धा का सबसे बेसी यदि कोई देखभाल किया तो लहना सिंह। ठीक ना, लहना सिंह क्या किया, सबसे अधिक देखभाल किया। तो ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर से इतना क्वेश्चन था, इतना क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो एकदम इससे बाहर इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं जाएगा। बाकी तीसरे चैप्टर का वीडियो आपको बहुत जल्द मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। जय